यहाँ पे सही तरीके से डायग्नोसिस करके फिर उसको ट्रीट करके वैसे मरीज भी यहाँ पे प्रेगनेंसी हासिल किए हैं। इस 1 साल में हमने काफ़ी सारी फ्री कैंप्स भी किए हैं, निःशुल्क सलाहें हमने दी हैं काफ़ी सारी मरीजों को, जिनको सेल्फ से कंसीव करा सकते थे, सेल्फ से प्रेगनेंसी करा सकते थे, उन्होंने खुद भी कंसीव किया। ऐसा नहीं है कि सबको। मैं यही बोलूँगी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक महिला भी हूँ। जब किसी महिला को या फिर कपल को प्रेगनेंसी बच्चा नहीं होता है तो ये बहुत दुख की बात, तकलीफ की बात होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हैं तो वो जीने या मरने की बात हो जाती है, लेकिन जीवन में बच्चा होना एक अपनी जगह रखता है, तो वो जो तकलीफ होती है वो मैं समझ सकती हूँ। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के साथ महिला भी हूँ, यहाँ कई सारी महिलाएं आती हैं जो काफ़ी परेशान रहती हैं, जैसा कि हमारा समाज है कि जिसमें अभी भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते, उस महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि हमने कई बार देखा है कि पुरुषों में भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उस महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कई बार हमने देखा पुरुष दूसरी शादी को भी तैयार होते हैं। ये भी मैंने सुना कि जितना खर्च हम करेंगे, क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर लूंगा। मैंने जैसे बोला कि एक डॉक्टर के साथ, महिला के साथ मैं काउंसलर भी उस समय बन जाती हूँ। उनकी ऐसा काउंसलिंग करना या पेशेंट को समझाना जिससे उनका घर ना टूटे। बच्चा तो चलिए आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, अगर सही तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर मतलब कपल जोड़ा माता पिता बन सकता है, ऐसा कोई कपल नहीं है जो माता पिता नहीं बन सकता है। बस ध्यान देना होता है कि किसे क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसी लक्ष्य को लेकर हमने ये अपना IVF सेंटर शुरू किया था, और शुरुआती दौर में मैं बस सोचती थी कि जो मैंने सोचा है उसे करके दिखाना है, और आज सही में आप सबके साथ अपनी खुशियां शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैंने बोला ये 1 साल कैसे निकला हमें नहीं पता, पेशेंट को खुशी देते हुए और सबको किसी परिवार में जब वो खुशी आती है तो वो जो खुशी मिलती है ना, मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं इस शब्दों में। तो इसलिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ कि हर साल हम इस फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ। और जैसे आज याद कर रहे हैं 1 साल पहले की बात, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद लास्ट ईयर भी आए होंगे, और हर साल ऐसे ही फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे और अपने सर्विसेज देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। करके प्लान किए थे। प्लान में एक हम लोगों ने एक सोचा था कि हम एक ऐसा IVF सेंटर खोलें जो क्वालिटी वाइज उत्कृष्ट हो, बहुत ही अच्छा हो, प्लस सस्ता भी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर आए हुए हैं जो आपाधापी, मैंने पिछले बार भी कहा था कि जो आपाधापी पैसे लेते हैं और रिजल्ट दे नहीं दे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हम भी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिशत है वो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद हम लोगों ने ये अंकुरम IVF को अस्तित्व में लाया, और हम ऐसा उसको मतलब किफायती करने के लिए भरपूर कोशिश किए हैं ताकि लोगों तक हम लोग पहुंच पाए और सस्ते दर में हम लोग IVF प्रक्रिया कर सके। कुछ हम लोग कार्य किए हैं, जैसे झारखंड में लगभग सभी राज्यों में हम लोगों ने फ्री कैंप किया, लगभग 81 कैंप्स किए हम लोगों ने पिछले साल, और लगभग मोर देन 1100 पेशेंट जो निसंतान कपल है वो लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया है। और एक बात बताना चाहूंगा, हमने झारखंड में पहली बार कासा मशीन, कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस मशीन लाया है, जो कि पिछले साल में जितने भी पेशेंट आए सभी को हम लोगों ने फ्री यहाँ पर उसका सेवा दिया है। और इतना ही नहीं, सभी को हम लोगों ने पिछले साल सभी को लगभग फ्री कंसल्टेंसी दी है, उन्हें फ्री अल्ट्रासाउंड कराया है, और ताकि शुरुआती जांच में दंपतियों को इनफर्टिलिटी के कारण पता चले और आगे क्या करना है उसका हम लोग भी लगता है अवेयरनेस नहीं है, पर ये अवेयरनेस बढ़ रही है,
जैसे कि अगर हम एक पेशेंट, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, एक पेशेंट है हमारे पास, अभी उनकी 6 मंथ प्रेगनेंसी हो गई है, और जब हमने उनसे पूछा शादी का कितना टाइम हुआ, उन्होंने बोला 25 ईयर्स, 25 साल हो गए। तो 25 साल की शादी को हुए और उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 10 से 15 लाख खर्च कर चुके हैं और हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली, और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक बार में सफलता मिल गई। तो अब जैसे मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पेशेंट जिसने 25 साल अपनी जीवन का इन्होंने गंवाया, कम से कम ये नेक्स्ट अवेयरनेस वो बढ़ाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो गलतियां आपने की वो नेक्स्ट ना करें, तो इसलिए आप ये अवेयरनेस अपने तरीके से बढ़ाइए। तो डेफिनेटली अवेयरनेस कम है, पर धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग निःशुल्क कैंप्स कर रहे हैं, फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। पेशेंट बाहर निकल के आए, इसलिए हम लोग फ्री अल्ट्रासाउंड, सेमी एनालिसिस, ये सब की सुविधाएं पेशेंट्स को हम लोग दे रहे हैं। न्यूनतम क्या खर्च है मैम, न्यूनतम खर्च क्या है IVF का, ताकि आम लोगों को पता चले और वो लोग आए? न्यूनतम खर्च हमने एक ऑफर ही के लिए हम लोगों ने 85,000 में IVF करने का हम लोगों ने एक ऑफर दिया था, जो हमको लगता है कि न्यूनतम है, क्योंकि इसमें इंजेक्शंस ही बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि मेरा सर्विस, मैडम का सर्विस हम लोग यही के हैं, तो हम लोग उसको फ्री किए, और फिर कुछ लेबोरेटरी पार्ट में भी हम लोगों ने उसको कुछ कंपाइल किए थे, तो इसको मिनिमम हम लोग 85,000 में कर पाए। सर एक सवाल होगा कि अत्याधुनिक मशीनें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो लोग खरीद नहीं पाते हैं, या फिर बड़े हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो उस पर आपका क्या विचार होता है, किस तरह से? देखिए, मशीनरी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बिना मशीनरीज के आप अच्छे एम्ब्रियोज बना करके नहीं दे पाइएगा, अच्छे एम्ब्रियोज नहीं होंगे तो रिजल्ट आप नहीं दे पाइएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक बल्क लोन लिया था बैंक से, जो हम लोगों को बहुत सुविधा हुआ, और उसी के कारण हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। मशीनरी बहुत ज्यादा मतलब रिक्वायर्ड है इसके लिए। हम लोग ने जब अंकुरम खोला था, तो हम लोगों दोनों का ये विजन था कि हम लोग मशीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट डिपेंड करता है हमारी मशीनों के ऊपर, जिसमें कि सबसे अहम भूमिका रहती है हमारे इंक्यूबेटर्स, जिसमें ये एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं। अगर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी की इंक्यूबेटर्स अगर अच्छी क्वालिटी की ली जाए तो एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे और रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों ने हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश की है, कि और उसी को मद्देनजर में रखते हुए हमने मशीनों पे अपना खर्च किया था। एक सवाल, हाँ, और जैसे हमने सर ने बताया था कि कासा कंप्यूटर असिस्टेड सेमी एनालिसिस मशीन जो झारखंड में पहली बार हमने लाया, और उस मशीन के द्वारा हम पेशेंट्स को उनकी जो सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट है, वो खुद से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब सीमेन स्पर्म काउंट है, जब डिटेल में पूछूंगी इसका मतलब क्या होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। यहाँ कासा में कंप्यूटर पे वो अपने सीमेन की रिपोर्ट खुद से देख सकते हैं कि उनकी स्पर्म कैसी है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, चलने की क्षमता कैसी है। ये जो कासा मशीन है, ये आपने कहा सर, राज सर बता रहे थे कि ये पहली बार झारखंड में आया है, ये क्या है, कैसे है, थोड़ा सा विस्तार में बता दें। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है, जो सीमेन एनालिसिस का ऑटोमेटिक उसका मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और काउंट ऑटोमेटिक लेता है, जिसे हम स्क्रीन में देख सकते हैं, और इसे पेशेंट को भी हम दिखा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डाटा इंटरप्रेटर है। तो झारखंड में ये पहली बार आया है? झारखंड में ये पहली बार आया है। इससे पहले राजधानी में और भी IVF सेंटर हैं, तो क्या वहाँ मौजूद है? नहीं, ये सुविधा उनको मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ हमने फ्री सबको दिया है। लास्ट ईयर हमने सबको ये कासा मशीन से ही सीमेन एनालिसिस करके फ्री सुविधा दी है। सर, झारखंड के विभिन्न जिलों में आपने कैंप किया है, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे कितना काम अभी बाकी है? कासा में बहुत सिंपल मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत कमी है, और जिसके कारण मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत कमी है। हम लोग ने वहाँ जाने से पहले बहुत तरीके से हम लोग मीडिया के थ्रू या फिर वहाँ पर पैम्पलेट बंटवाते हैं या माइकिंग भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि इनफर्टिलिटी का इलाज है। हम लोगों ने प्रयास करके जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये बताने की कोशिश किया कि इसका इलाज है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसका जिम्मेदारी आप लोग पे है। ठीक है, थैंक यू।